सुप्रभात दोस्तों। स्वच्छता अभियान इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, प्रकृति का तोड़ किसी साइंस के पास नहीं, इसे आपको मानने की ज़रूरत है। किसी सॉफ्टवेयर में ऐसी जनरेशन नहीं जो प्राकृतिक बीज को जन्म देती। बीज तो बीज होता है, बीज का क्लोनिंग तो कर सकता है, उसको वर्ण संकरता के चपेट में डाल के कई सारी वैरायटी तो बना सकती है, मगर उसकी जब गुणवत्ता की बात आती है तो और स्वास्थ्य की जब बात आती है तो हम कहीं खड़े नहीं उतरते इस पे कि वो स्वास्थ्य देगी जैसा कि मूल बीज से उत्पन्न फ्रूट्स और वेजिटेबल्स करते हैं। आज जो इतनी सारी बीमारियों की गिनती बढ़ी जा रही है, उसका मेन उद्देश्य यही है, फर्टिलाइजर्स, क्लोनिंग, वर्ण संकरता। किसी भी बीज को वर्ण संकर करके उसका वैरायटी निकालना, ये विज्ञान की चमत्कृति कहें कि विकास को विनाश का एक पराकाष्ठा कहें। दोस्तों, हम बाजार का सौदा बने हुए हैं, इसे जानने और मानने की ज़रूरत पड़ती है और आपको जाननी चाहिए। हम बाजार का सौदा बनाए गए हुए हैं। कभी कभी ऐसा दिखाया जाता है कि बस गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है। दोस्तों, स्वस्थ आगाज का उद्घोष अभी तक नहीं हो पा रहा है। हम मनुष्य हैं, हमारे लिए जो शुद्ध है, हमारे लिए जो शाश्वत है वही चाहिए, मगर जो नहीं मिल रहा है। आपको और स्वस्थ रहना है तो प्योरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको दर्शन विज्ञान को साध के काम करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा मेन चैप्टर स्वस्थाभियान पे इमोशन, कंप्रेशन और इम्प्रेशन, जिस पे हजारों पेज का पुस्तक लिखा जा सकता है। इमोशन का संबंध है डिजायरनेस से, जल से, समुद्र के क्षेत्र से, ब्रह्मा और सरस्वती से, और बीजाक्षर वम से। जब तक किसी से हम प्रेम नहीं करेंगे, अन्न और अन्नाद की परिभाषा को नहीं समझेंगे, जब तक हम जीवन और जगदीश्वर की संबंध को नहीं समझेंगे, जब तक हम प्रेम और आनंद की परिभाषा को नहीं समझेंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। मृत्यु को आप मामूली ना समझें कि आपको क्षणिक में मृत्यु आ जाएगी, संभव नहीं। आप रोग और जड़ता के चपेट में आ जाएंगे। मृत्यु आना साधारण नहीं है और मृत्यु से डरना भी नहीं चाहिए। जो वीर और धीर पुरुष होते हैं कभी भी मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि जन्म के साथ ही मृत्यु आती है। इसको समझ लीजिए, ये काल चक्र के मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला के निहित है कि बिना दो का कोई निर्माण संभव नहीं है।
बिना दो का कोई निर्माण संभव नहीं है। धनुक का निर्माण किसी बीज का जब पृथ्वी के संपर्क में आता है तभी वो अपनी रूप में आता है। आम के बीज में छुपे हुए विशाल आम के पेड़ को तब देखते हैं जब हम उसे पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं। ये आप इस पे जब रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि एक बीज में जो सालों से कोठियों और गोडाउनों में बंद होता है और जब मिट्टी और पानी के संपर्क में आता है तो उसमें जीवन निकल आती है और कई फल देने वाली चीज़ें और कई विषाक्त चीज़ें निकलती है। जैसा कि आपको पता है कि बबूल के कितने चिक्कन बीज गुरुदेव शंकराचार्य कहते हैं कि आदमी की छवि के ऊपर जाने से कोई फ़ायदा नहीं। बबूल के चिक्कन बीज को देख के आदमी कोई नहीं कह सकता कि इसमें इतने खतरनाक कांटे निकलते हैं। तो जीवन को समझने की ज़रूरत है। जीवन को जब हम समझना शुरू कर देंगे तब हमें स्वास्थ्य भी मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ कि हमारे इस गार्डन में चूहे का बहुत बड़ा आक्रमण था। अभी भी गिलहरी की बहुत बड़ी फौज हैं। अभी तो पता नहीं, चिड़िया बहुत प्रकार की आती है इस पर, मगर अभी नहीं है। मैं दिखाऊंगा कभी और आपको। यानी जितने भी प्लांट होते थे रात को काट के खा जाना उसका काम था, मगर मैंने उससे निजात पाया है और फिर इस प्लांटेशन में नई पल्लव आने शुरू हो गए। दोस्तों, जीवन में इमोशन का बहुत बड़ा महत्व है और आजकल के जेनरेशन आकर्षण और विकर्षण के चपेट में आके ना जाने कितने सारे डिसऑर्डर पैदा कर लेते हैं। पंद्रह से 18 वर्ष के होते ही वो बस जिम के चपेट में पड़ जाते हैं आकर्षण विकर्षण के कारण। और पता चलता है कि उस डोले को बनाने के लिए बाजार के कई सप्लीमेंट का इस्तेमाल वो करते हैं, मगर जब वो समय आता है अच्छे डोले दिखाने का, जब वैवाहिक जीवन के तौर में आते हैं या बहुत सारे परिश्रम का समय आता है तो पता चलता है कि सारे डोले निकल गए। कई सारी बीमारियां ग्रसित कर लिया है। डायबिटीज बढ़ गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, सेक्सुअल डिजायरनेस कम हो गया। दोस्तों, हम आपसे आगाज करेंगे स्वच्छता अभियान। आपके लिए विशुद्ध सप्लीमेंट्स बनाती है श्रीलाल्स के बैनर तले, जिसमें कोई स्टेरॉयड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिर्फ नेचुरल स्टेरॉयड है जो आपको पूरे ज़िंदगी आपको वही मसल बना के रखेगी जो आप चाहते हैं। कभी भी हमारे सप्लीमेंट को आजमा के देख सकते हैं। बाजार के सप्लीमेंट को ना लें। हम तो कहते हैं सप्लीमेंट ले ही ना। आपके घर और रसोई में इतने सारे अन्नपूर्णा का जो क्षेत्र है वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको खा के आप मसल और गेन कर सकते हैं। आप इसे समझिए। आपके रसोई में आपके आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे आप अच्छे मसल गेन कर सकते हैं। रोटी खाइए, दाल खाइए, बस डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है सो दुरुस्त होना चाहिए। जो आपका रस जो है वो सही होना चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए। और जीवन में जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। हमें अपने जीवन के सीख को देखना चाहिए।
इमोशन खाना बनाने वाले और खाना बनने से होनी चाहिए, अपने भोजन से रखें। हमारे पूर्वज कहते थे कि मुंह बंद करके खाना चाहिए, पांचों उंगली, हमारे बाबा कहा करते थे कि पांचों उंगली मुंह में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? इसका साइंटिफिक एविडेंस है कि जब मोडाबुलर ग्लैंड और लिंगुलर ग्लैंड जब अपने डक्ट से हार्मोन को छोड़ती है तो आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में हरकतें होती है, और उसकी जो प्रेशर, उसका जो दबाव जो होता है आपके मुंह में पाचन क्रिया के स्लाइवा को बढ़ाती है। जो पैरोटिक ग्लैंड है जो आपके दोनों जबड़ों में होता है वो एक्टिव होता है आपके इंडेक्स और मिडिल फिंगर से। ये रिसर्च और साइंटिफिक एविडेंस है। हम किसी भी चीज़ को झुठला नहीं सकते, मगर आज आधुनिकता की चादर को ओढ़ के ना जाने कई सारे डिसऑर्डर शरीर में हो चुके हैं, आयु कम हो चुका है, कई सारी बीमारियां आ गई है, फिर भी हम कहते हैं मॉडर्न हैं। दोस्तों, इसे जाननी चाहिए। हम आपके पास बहुत सारे वीडियो लेके आते हैं और आगे आपको और सब चीज़ों पे दर्शन कराते हैं। अब देखिए कि आपको जिसको जंगली कहते हैं, मैंने इससे पहले दिखाया था कि ये बीज बंध है, ये बीज बंध का फल है। इसमें बीज होते हैं काले काले, तिल के तरह बिल होता है, इसे बीज बंध कहते हैं। किसी भी पंसारी की दुकान में आप बीज बंध के नाम से ले सकते हैं। जो बीज बंध ही नाम है जो स्तंभन क्रिया देता है, जो आपके बीज को स्तंभ करता है, गाढ़ा करता है, शुक्राणु को बढ़ाता है और शरीर के बहुत सारे डिसऑर्डर को समाप्त करता है। इसे अतिवला भी कहते हैं। इस पौधे का नाम अतिवला है और इसे कई सारे नाम हैं, इसके बोटेनिकल नेम्स हैं। आप इसको नेट पे जाके भी देख सकते हैं। ये अतिवला का पौधा होता है। ये अचूक हर्ब है। इसके पत्ते से लेके, दाल से लेके और बीज तक बहुत बड़ा पौधा है। दोस्तों, इसको देखें। और अभी जो आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं ये देवी कवच है, और आपके देवी कवच को जब आप सही सहृदय पढ़ते हैं तो आपके सारे ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, सारे ऑर्गन्स में ताकतें आती है और सारा डक्ट खुलता है। जो क्लॉड है डक्ट के अंदर में खुलता है। चूँकि वर्णा ध्वनि जो आकाश का तत्व जो है उसी से सब कुछ निर्माण होता है। आकाश से ही वायु, तेज से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पंच तत्व का निर्माण आवाज़ शब्द से ही है। इसीलिए शब्द का अहमियत दें और वर्ण को समझें। और इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपसे आज विदा लेना चाहेंगे, लंबा वीडियो नहीं करना चाहते। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे आपको और भी वीडियो आपके साथ बनाता रहूं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम दोस्तों।